हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? देखिए, ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री जीरो होते हैं उन्हें हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए आइए इसे हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है पी और उसमें वेरिएबल है एक्स और यहाँ पे मान लीजिए वो है 5। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और उसकी वैल्यू कितनी है 5 है। अब बोलेंगे जब ये पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x है तो यहाँ तो x दिख नहीं रही है। तो देखिए हम इस 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 into 1 और इस 1 को लिख सकते हैं x to the power 0। तो देखिए हमें क्या पता चला, इसमें भी वेरिएबल है, ऐसा नहीं है, वेरिएबल है इसमें भी। कि अब क्या होती है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए ये 1 जो होती है 5 into 1 5 होती है। इसीलिए इस यहाँ पे वेरिएबल को नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम लोग समझेंगे वहाँ वेरिएबल होती है और वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होती है? 0 होती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जनरली लिखते कैसे हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और मान लीजिए इसकी वैल्यू k है और यहाँ पे k क्या है? यहाँ पे बोलेंगे वेयर k इज एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर आप लोग अच्छे से जानते होंगे रियल नंबर क्या होती है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितना होती है? 0, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। आइए आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल जो होती है ना px, इसे ना हम लोग y से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में x एक्सिस में हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू, सॉरी y एक्सिस में हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू को लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है? 0। अब आप लोग यहाँ पे जानते हैं, सॉरी y की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब देखिए आप लोग जानते हैं इसे x एक्सिस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? y एक्सिस बोलते हैं। ये y की पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव वाली। x में इधर प्लस काउंट करते हैं, इधर माइनस काउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो देखिए y में 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये मिली हमें। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो है p ऑफ x या बोल सकते हैं y इक्वल टू 5, ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ग्राफ है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो, और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आप लोग ग्राफ से समझ पा रहे होंगे, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी ग्राफ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या होती है, नहीं होती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला हेडिंग वो है जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर से एक पॉलिनोमियल लिखते हैं और इसमें वेरिएबल x लेते हैं। ये जो टर्म होती है जीरो, जो नंबर होती है जीरो, उससे हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स और 0। तो देखिए इन सबको सॉल्व करेंगे तो फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो मान लीजिए आप जीरो को, किसी ने जीरो को ऐसे लिखा, 0 इंटू एक्स टू द पावर 10, किसी ने ऐसे लिखा 0 इंटू एक्स टू द पावर 9, 0 इंटू एक्स टू द पावर 8। तो देखिए ये जो जीरो है, जीरो को हम लोग कितने भी टर्म लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म में हम लोग इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जीरो से जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सबका सम तो ऑलवेज जीरो आने वाला है। देखिए इसके जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। मान लीजिए किसी ने ऐसे लिखा है 0 इंटू एक्स 3, 0 इंटू एक्स 4,
0 इंटू एक्स 5 एक्स टू द पावर 5। तो देखिए ये इनफाइनाइटली चलते जाएगा, आप कितना भी टर्म ले लीजिए, इनफाइनाइट टर्म ले लीजिए, सबका सम तो ऑलवेज जीरो आने वाला है। तो जीरो में क्या होता है, अब यहाँ से आप लोग बता पाएंगे जीरो पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं। और देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप नहीं बता सकते। देखिए ये जीरो है, तो मान लीजिए इसे सॉल्व करेंगे ये भी जीरो आएगा, इसे सॉल्व करेंगे ये भी जीरो आएगा। तो देखिए ये जो जीरो है इसमें इसका डिग्री अगर आप देखने जाएंगे तो देखिए मैक्सिमम पावर 5 है, आप 5 बोलेंगे। इसी जीरो को यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो x टू दी पावर 10 है तो यहाँ पे डिग्री 10 है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 9 है तो यहाँ पे डिग्री बोलेंगे 9। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है जो एक ही पॉलिनोमियल की बहुत सारे डिग्री हो सके। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो जीरो पॉलिनोमियल है उसके डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्री उसकी कुछ भी हो सकती है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे ग्राफ से हम लोग समझते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएंगे। ये जो जीरो पॉलिनोमियल होती है इसके ग्राफ को अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये ना ऐसे एक्स एक्सिस पर जो ये लाइन बनती है यही है जीरो पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना होगी, पी ऑफ एक्स को ही वाई एक्सिस में दिखाते हैं, तो पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना है, जीरो। तो आप लोग जानते हैं ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हर जगह y की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, हर जगह पे y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमारा x एक्सिस होता है। मतलब x एक्सिस में हर पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल में हम लोग क्या जाने, जीरो पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट टर्म होते हैं। हम लोग उसे कितने भी टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि जितने भी टर्म में आप लिखे सबका सम लास्ट में जीरो आने वाला है। और दूसरी बात रहे डिग्री का बात, तो उसमें हम लोग डिग्री को नहीं बता सकते। कोई बच्चा मान लीजिए जीरो को ऐसे लिख सकता है, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 1। कोई ऐसे लिख सकता है जीरो इंटू एक्स क्यूब। कोई लिख सकता है जीरो इंटू एक्स टू दी पावर 1 लाख। कुछ भी लिखिए, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में आंसर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए इसमें जो वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है, सबका अलग अलग पावर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री को हम लोग नहीं बता सकते, उसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और जीरो पॉलिनोमियल जो होती है उससे हम लोग ग्राफ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस होती है ये जीरो पॉलिनोमियल की ग्राफ होती है। तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है। तो दो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अभी थोड़ा देर अभी जो हम लोग इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे वो था जीरो पॉलिनोमियल। ये दोनों टर्म एक जैसी लगती है इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। जीरो पॉलिनोमियल जीरो को बोलते हैं और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है इसे हम लोग डिटेल में आइए समझते हैं। तो इसके लिए पहले आप लोगों को किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये एक पॉलिनोमियल है तो इसकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो कैसे वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे x जो है 1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, मतलब x 1 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आती है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1। तो देखिए x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x के प्लेस पे हर जगह पे हम लोग 1 डाल देंगे, मतलब x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। 2 इंटू, देखिए यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5। तो ये जो पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी होती है, 5 होती है। तो ऐसे किसी भी हर पॉइंट पे x के हर पॉइंट पे y पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग आती रहती है। तो हम लोग अब कुछ पॉइंट लेते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।
अब इसके लिए ना हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस क्या लेते हैं 6, एक पॉलिनोमियल है। देखिए अब ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, देखिए इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है यहाँ पे x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू, फर्स्ट ले लेते हैं x इक्वल टू 1 लीजिए। तो x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी इसे कैलकुलेट करते हैं। तो p ऑफ जहां x होगा वहां पे 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 6। तो देखिए x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 8 आई। अब कुछ पॉइंट लेते हैं, नंबर 2 पॉइंट, x इक्वल टू -3 लीजिए और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। तो p ऑफ -3 2 इंटू -3 प्लस 6, ये देखिए -6 प्लस 6 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब एक काम करते हैं हम लोग, x की एक और वैल्यू लेते हैं, नंबर 3 x की वैल्यू 0 लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो देखिए p ऑफ 0 कितना होगा 2x प्लस 6, जहां x है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो देखिए 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 3 पॉइंट लिए हैं, पहला पॉइंट x इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आई 8। दूसरा पॉइंट -3 लिए, यहाँ देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 0। तीसरा पॉइंट 0 लिए, यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 6। तो देखिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, x की वह वैल्यू, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना हो जाए 0, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए x इक्वल टू 1 पुट किए थे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 8 आया। तो इस पॉइंट को, ये जो x इक्वल टू 1 है, इसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये देखिए x की वैल्यू 0 लिए थे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 6, ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। बट x इक्वल टू -3 लिए तो देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है 0। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉलिनोमियल की क्या है जीरोस है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, ऐसी पॉइंट x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने से वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आइए इसे हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहले यहाँ पे x और y की टेबल बना लेते हैं। देखिए x इक्वल टू, देखिए 2 ले लेते हैं, ये y क्या होते हैं p ऑफ x को हम लोग y बोलते हैं। तो चलिए 2 पॉइंट को ही लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। जब x की वैल्यू हमने -3 पुट किया तो देखिए p ऑफ x की वैल्यू कितना आया 0, इसी को हम लोग y एक्सिस में डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए x की वैल्यू कितना लिए 0, तो ये जो p ऑफ 0 यानी कि y का वैल्यू कितना आया, ये आया हमारा 6। चलिए इसकी ग्राफ बनाते हैं तब आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू कितनी है -3, तो देखिए यहां से काम करेंगे -1 -2 -3, x की वैल्यू 3 है यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट -3, 0। दूसरा वैल्यू देखिए, जब x की वैल्यू कितनी है 0 तो y की वैल्यू कितनी है 6। तो देखिए यहाँ पे x 0 यही होगा और y की वैल्यू 6 जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा 0,6। जब भी हम लोग पॉइंट लिखते हैं तो आप लोग याद रखेंगे पहले x की वैल्यू लेते हैं उसके बाद y की वैल्यू लेते हैं। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। ये कौन सा पॉलिनोमियल है p ऑफ x
2x प्लस 6। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बना। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 0 है, देखिए x की वैल्यू जब 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए इस लाइन में देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गए। जब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे बात करेंगे तो जब x की वैल्यू यहाँ पे x देखिए कितना है -3, x इक्वल टू -3, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि ये देखिए x एक्सिस को कट कर रहा है, और हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले x एक्सिस पे y की वैल्यू हर जगह क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस पॉइंट को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर 0 नहीं आती है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, और इसमें देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू जब हमने -3 पुट किया तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ये जो पॉइंट है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -3 इज zeros of polynomial p of x क्या था हमारा, 2x प्लस 6। ये जो पॉलिनोमियल है हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, -3। तो इसी तरीका से हम लोग क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अलग उसमें भी उसकी 0 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ऐसे कुछ ग्राफ बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो देखिए ये पॉलिनोमियल में ये 2 पॉइंट है जहां पे ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे तो देखिए इसमें कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। इसमें देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस है, तो इसमें 1 है। इसी तरह क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीका से होती है। मान लीजिए ये एक लाइन ऐसे बनाते हैं, इस तरीका से बनाते हैं। तो देखिए इसमें ये जो लाइन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस को 1, 2 और ये रहा 3 पॉइंट पे कट करती है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3। क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 2 होंगे, और इसमें लीनियर में कितने होंगे, 1 होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x, क्या है क्वेश्चन हमारा, x² 2x - 3। ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें क्या बोलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए इसमें क्या होती है ना, अभी हम लोग एस्टिमेट करके देखेंगे, x की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग -1 डाल के देखते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो -1 की स्क्वायर 2 इंटू -1 -3, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये हो जाएगा -2 -3। तो देखिए 1 -5, तो ये कितना आ गया वैल्यू, -4। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो x इक्वल टू -1 पुट किया तो इसका वैल्यू -4 आया, 0 तो नहीं आया, इसीलिए ये जो पॉइंट है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमारा नंबर 2, x इक्वल टू -3 लेते हैं। तो देखिए x इक्वल टू -3 इसमें पुट करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस 3, 2 इंटू -3 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा 9। और ये देखिए कितना हो जाएगा, -6 -3, तो ये हो जाएगा 9 - 9, कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए x इक्वल टू -3 जब इसमें पुट किए तो कितना आया, 0। तो x इक्वल टू -3
इस क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x इक्वल टू -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को लिखने के बाद उस पॉलिनोमियल को लिख देंगे, क्योंकि हर अलग अलग पॉलिनोमियल का अलग अलग जीरो होता है, तो यहाँ पर ऐसे आप लोग मेंशन कर देंगे। ये हो गया। अब एक और पॉइंट लेते हैं, देखिए नंबर 3, x इक्वल टू 1 लेके देखिए, देखते क्या आता है पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो ये रहा, देखिए इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लेस पुट कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 -3। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2, और ये 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए ये जो पॉइंट निकला, ये x इक्वल टू 1, ये भी क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल था, इसके कितने जीरोस निकले, 1, और ये रहा हमारा 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसीलिए देखिए इसमें 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आए। तो अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स दे दिया जाएगा तो आप लोग उसके जीरोस बता सकते हैं। उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, और वहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर करके चेक किया, जो किस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है और किस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे और पूछे आपसे जो बताइए वो पॉइंट जिस पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए इस टाइप के भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है और आपसे पूछा गया वो पॉइंट बताइए जिसपे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो हम लोग कभी कभी एस्टिमेट करके बता देते हैं, और कुछ पॉलिनोमियल हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जानते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते समय वो पॉइंट ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो p ऑफ x कितना दिया हुआ है, देखिए 2x + 6 0। यहाँ से देखिए 2x, ये +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और यहाँ से x जो है यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो देखिए x इक्वल टू -3, क्या इसका 0 है या नहीं है, आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो p ऑफ -3 निकालिए। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं 2 इंटू -3 + 6। देखिए ये 0 आ गया। तो हम लोग आसानी से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता कर लिए। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि उसके जीरोस को बताइए, तो आप उसको 0 से इक्वेट करेंगे और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।